नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का अनिल सर एक बार फिर से आप लोगों के ही इस YouTube चैनल दैट्स नेम इज़ अन्नू इंग्लिश स्पेशल क्लासेस आई हार्टली वेलकम यू। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की ही बुक जो फ्लैमिंगो है क्लास 12th की, इसका एक बहुत ही अच्छी सी एक पोएम दैट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम आप लोगों के लिए आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन। तो आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस पर इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। टाइम वेस्ट ना करते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आप लोग जैसा देख रहे हो कि इसका जो टाइटल है वो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले तो सबसे पहले जो टाइटल है आई एम गोइंग टू डिकोड दिस सेंटेंस। एन मीन्स होता है 1, एलिमेंट्री मीन्स बात करें तो प्राइमरी, स्कूल यू नो वेरी वेल, क्लासरूम यू नो वेरी वेल, स्लम मीन्स झोंपड़ी बोल सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों की बस्ती होती है, दैट इज नॉन एज अ स्लम। दोस्तों, दिस पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। We can talk about the lifespan of it 1909 to 1995. Actually, he was a poet and essayist also. Actually, हम लोग बात करें इनकी स्टडी की, अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करें, ऑक्सफोर्ड को बिना डिग्री लिए ही इसको छोड़ दिया था, विदाउट टेकिंग अ डिग्री। और 1930 में बर्लिन चले गए थे। जो स्टीफन स्पेंडर जो हैं, इनमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स में थोड़ी सी इनकी रुचि थी। अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिक बनाने के लिए इन्होंने अपने आप को अनाउंसमेंट कर दिया था। स्टीफन स्पेंडर की अगर हम लोग कुछ राइटिंग्स के बारे में बात करें तो हम बात कर सकते हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न। और बात करें इनकी एक बायोग्राफी जो कि वर्ड विद इन वर्ड है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, दैट इज क्या है ये, एक तो सोशल इनजस्टिस और क्लास इन इक्वलिटीज पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि समाज में कितनी विसंगतियां, समाज में कितने अन्याय, उनको राइटर ने इस पोएम के थ्रू हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट स्टैंजा दैट इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट रिसाइट करेंगे, देन हार्ड वर्ड्स की बात करेंगे, आफ्टर इट हिंदी ट्रांसलेशन, देन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन। आर यू रेडी? ओके, यस। आप लोग सभी अपनी नोटबुक लेकर के जरूर बैठा करें ताकि आप लोग इसको और बेटर ढंग से समझ सके। यस, देखें आप लोग, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighted down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunned unlucky air of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room. Other than this, this was first stanza. फर्स्ट हम कुछ इसके हार्ड वर्ड्स की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं गस्टी, GUSTY, गस्टी मीन्स स्ट्रांग। और कुछ हार्ड वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, वीड्स की बात करें हम लोग तो लाइक खरपतवार हिंदी में बोलें तो, और टॉन का मतलब होता है स्कैटर्ड, और पैलर मीन्स पेल, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग इसके हार्ड वर्ड की बात करें तो एक लिखा हुआ है स्टर्न अनडेवलप, ठीक है। और ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़ी हुई, रिसाइटिंग मीन्स होता है मीन्स हम लोग बात करें रिवाइजिंग मीन्स उसको दोहराना। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखें। मीन्स लिखा हुआ है फार फार फ्रॉम गस्टी वेज, यानी कि फार फार बहुत दूर है, गस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग और वेव्स मतलब कि लहरें, जो बहुत दूर दूर तक जो प्रबल लहरें चल रही हैं तो इनसे बहुत दूर हैं। इन बच्चों के जो चेहरे हैं उनकी पीली क्या है फेस, फेस कैसा पड़ गया है पीला, पर बिना जड़ों वाले मीन्स खरपतवार की भांति की तरह उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। फर्स्ट लाइन आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ राइटर इज टेलिंग अबाउट द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कौन कौन है? द टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की है, विद हर वेटेड डाउन हेड, जिसने कि अपना हेड डाउन किया हुआ है। एक लंबी सी लड़की है जिसने अपना सिर झुकाया हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है जो पेपर सीमिंग है, कागज के जैसे दिखाई दे रहा है। उस लड़के की आंखें जो हैं चूहे की आंखों के जैसी हैं। तो आप लोगों को समझ जाना है रेट्स आइज मीन्स क्या है, वो क्योर है, मीन्स बात करें तो वो उत्सुक है, क्यूरियोसिटी है उसकी आइज में। स्टर्न अनलकी एयर, एक स्टर्न अनडेवलप, एक लड़का है जिसकी की हड्डियां मुड़ी हुई हैं लेकिन वो अनलकी एयर है। मीन्स बात करें अनलकी मीन्स अभागा, और एयर HEIR, एयर मीन्स होता है कि वो उत्तराधिकारी है। वो क्या कर रहा है अपने पिता की नाल्ड डिजीज के बारे में। नाल्ड मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ अ डिजीज, गांठदार बीमारी, मुड़ी हड्डियों की बीमारी को, जो नाल्ड डिजीज है उसको रिसाइट कर रहा है, उसको मीन्स दोहरा रहा है, अपने डेस्क के निकट से अपना पाठ बोलकर सुना रहा है। और अगर हम लोग बात करें एट बैक, पीछे, ऑफ डिम क्लास, क्या है क्लास की जो रोशनी वहां पर प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, डिम है। वन अननोटेड, वहां पर बैठा हुआ है एक जिस पर कोई नोटिस नहीं कर रहा है, एक स्वीट एंड यंग बॉय है, एक छोटा सा प्यारा सा एक मासूम सा एक बच्चा बैठा हुआ है। हिज आईज, उसकी आंखें, लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना है, उसकी आंखों में एक सपना है। यह स्वप्न क्या है? एक गिलहरी के खेल के बारे में, स्क्वायरल्स गेम, जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में रहता है। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। द स्कूल विच दीज चिल्ड्रन अटेंड इज फार अवे फ्रॉम द सी विच वेव्स राइज हाई ड्यूरिंग स्टॉर्म. It is situated in a slum. Means this school is situated in a slum where poor people live in dirty surroundings. These children are neglected by the society. Their faces look like rootless weeds and their hair are scattered over their pale skin. A girl. Now the writer is telling about the students who are attending the class. A girl who is tall keeps her head bent down. She may be exhausted or ill. Then there is a boy who is thin like a paper. His eyes resemble those of a rat because rat is also a curious, and this boy's eyes also curious. He seems permanently hungry. One of the boys is underdeveloped in body. He is unlucky in that he has inherited twisted bones from his father. He is reciting his lesson and sitting at his desk. The other boy is sweet and young. He sits at the back of the classroom where
no light reach. He is not noticed by others. Actually, he is sitting at a place where one unnoted. Okay, his eyes reveal that he is dreaming about a squirrel that plays about in another room. He does not seem to concentrate on his lesson. I hope that will be clear for you. I have explained you in both language, Hindi and English. Next, we are going to for the second stanza. Are you ready for it? First, I request all of you like the channel, like the video, share and subscribe the channel. Yes, let's move for the second stanza, that is on your screen now. Yes, on sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities, belt, flowery Tyrol's valley, open-handed maps, avoiding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures has painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Let's talk about the hard words of this stanza. Sour cream here refers as dirty walls. Donation means डोनेशन की बात करें तो गिफ्ट. शेक्सपियर्स हेड मीन्स शेक्सपियर्स पिक्चर. क्लाउडलेस एट डॉन देखें मीन्स सावर क्रीम वॉल्स हैं वहां पर. इन दिस स्टैंजा राइटर इज टेलिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ क्लासरूम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लासरूम. क्या बता रहा है कि भद्दी दीवारें हैं जिन पर की गिफ्ट में मिली हुई कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि शेक्सपियर का एक चित्र है, सूर्योदय के समय स्वच्छ आकाश का एक चित्र है, सभी शहरों पर छाया हुआ एक सभ्यता का डूम गुंबद, घंटियों वाली फूलों से भरी हुई टायरोल्स जो वैली है, और एक उदार विश्व का मानचित्र है. जो उदार विश्व का मानचित्र है जो दुनिया की सभी अच्छी चीजें दर्शाता है. क्या दे रहा है? अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड एंड येट, और इसके भी बावजूद, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, इन सब के बावजूद ये बच्चे जो हैं ये मानचित्र, किंतु इन बच्चों के लिए ये जो मैप है दुनिया का नहीं, क्लासरूम की बात कर रहे हैं, ये खिड़कियां ही उनकी दुनिया है. यहां जहां उनका सारा भविष्य धुंध से मीन्स फोग से पेंटेड किया हुआ है. क्या है वहां पर? एक नैरो स्ट्रीट है जो हल्के भूरे आकाश में बंद है, जो नदियों, अंतरीपों मीन्स केप्स की बात करें तो अंतरीप और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है. आई होप आपको हार्ड वर्ड्स पता लग गए इसके, आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता लग गया. नाउ रेडी फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो. ऑन द वॉल्स which are dirty and pale of the classroom are hanging some pictures and map. These are donated items. The picture show the English dramatist, that is the Shakespeare. Who is Shakespeare? Shakespeare's head. A scene of a dawn with cloudless sky, building in cities with dooms on them, and Tyrol's valley with flowers and churches. The map that shows generously the countries of the world with all their prosperity, progress, and the things which are connected with a civilized society. But the writer is telling to us, the poet is telling to us, for these children who are living in the slum or slum school, their world is what they see through the windows of the school classroom. They see their uncertain dark future and a narrow street that is covered
with light brown sky. This slum area of theirs is very far from rivers, caves, and writer is telling here about the great literature. Means these are stars of word means great literature. I hope that is the second stanza for you. एंड आप लोगों को ये यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, आपके ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए थर्ड स्टैंजा लेकर के आ रहा हूँ. इस चैनल को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. यस, इन थर्ड स्टैंजा, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their crumpled halls from fog to endless night. On their slag heap these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glasses like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Yes, come on the topic. कुछ हार्ड वर्ड्स की बात करें. विक्ड, यूजलेस. हम बात करें यहां पर टेम्पटिंग, अट्रैक्टिंग. स्लाइली, एक वर्ड दिया हुआ है स्लाइली, साइलेंटली. टर्न इन, एंटर. क्रम्प्ड, नैरो. और बात करें हम लोग स्लैग. स्लैग मीन्स गार्बेज, डस्टी. दीज चिल्ड्रंस. नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके कुछ और हार्ड वर्ड्स की बात करें तो स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस. ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स कलंक. यस, कम. हिंदी में बात करते हैं. श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चित ही शेक्सपियर जो है इनके लिए यूजलेस है. तथा मैप जो बने हुए हैं वो एक बैड एग्जाम्पल है उनके लिए, जिसमें कि क्या है उस मानचित्र में, उस मैप में जहाज हैं, सूर्य हैं, प्रेम दर्शा गए हैं, ये सारी चीजें हैं. और ये सब चीजें उन्हें चोरी के लिए अट्रैक्ट करती हैं. वे लोग जो चुपचाप अपने तंग झोंपड़ों में कोहरों से बचने के लिए प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं उसके अंदर, ठीक है, टर्न इन करते हैं, जहां उनकी रात्रि कैसी बन गई है, एंडलेस बन गई है. मीन्स क्या है यहां पर जो स्लैग हीप्स जो हैं, कचरे के ढेर पर रहने वाले इन बच्चों की जो स्किन है उनमें से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हड्डियां बाहर झांक रही. दैट मीन्स वे मेल न्यूट्रिशन है, दुबले पतले हैं. उनके चश्मे स्टील के फ्रेम से बनते हैं और उनको देखने के बाद ऐसे लगता है वो मरम्मत किए हुए हैं, रिपेयर्ड है और रिपेयरिंग उस पे ग्लास लगा रखे हैं. और ये शीशे जो हैं पत्थरों पर पड़े कांच के टुकड़ों की तरह, कांच के टुकड़ों की तरह होते हैं. उनका पूरा समय एवं इनका जो क्षेत्र है वो फॉगी इन गार्बेज या फॉगी स्लम्स के अंदर ही व्यतीत होता है. इसलिए उन लोगों के मानचित्रों को, जो मानचित्र हैं उनके लिए, वो उनके लिए कलंक है. उनको हटा दो वहां पर और प्रलय जैसी विशाल गंदी बस्तियों को उनके स्थान पर दिखाओ. राइटर यहां पर ये बातें बताने की कोशिश कर रहा है. नाउ रेडी फॉर द English explanation. The poet declares that Shakespeare's photograph is useless for the slum school children and the map sets a bad example to them. The map shows ships that symbolize prosperity and the sun that symbolize knowledge. They carry no meaning to the children of the slum. They receive no love from anyone as they are unwanted. Such pictures and maps raise hopes in these children, but they are never fulfilled. They only tempt or attract them to take the wrong means for stealing. These children live in narrow holes covered with fog. They sleep uncomfortably in them and their night becomes endlessly painful, sorrowful. On the heaps of slag, they can be seen with their bones
that are peeping through from their skin. They wear glasses that are also broken and cheap. All their time is spent in places covered with fog. It would be therefore better to blot their maps with big slums. I hope that will also clear for you. Now turn on the last stanza and last that I am going to explain you in Hindi and in English also. Yes, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Brick, oh brick, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History their whose language is the sun. Sun here means sun here representative as knowledge. Let's move for the hard words. अगर हम लोग हार्ड वर्ड्स की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं मीन्स शट मीन्स क्लोज, कैटाकोम्स मीन्स होता है इट इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो और इसके अंदर कुछ हार्ड वर्ड्स है नहीं. लेट्स मूव फॉर द हिंदी ट्रांसलेशन. राइटर इज टेलिंग अनलेस जब तक नहीं बनाते हैं क्या, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, जब तक यह मैप उनकी खिड़की पर नहीं बनाता, और ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तहखाने की भांति कैद कर रखा है नहीं टूटती हैं, टूट कर खुल नहीं जाती हैं. ठीक है ना. जब तक इन बच्चों को, राइटर आगे अपील कर रहा है आप लोगों से, यानी कि ब्रिक ओ ब्रिक तोड़ दो, खोल दो और बच्चों को हरे खेत दिखाओ और उनके संसार को जो गोल्ड सैंड है, सुनहरी रेत है, पर नीले समुद्र की भांति इनको रन दौड़ाओ, चलाओ, और उनकी जो जीभ है, टंग, किताबों में खुलकर दौड़े, मीन्स वो पढ़ सकें, वो एजुकेशन गेट कर सकें. सफेद एवं हरे रंग के पन्ने खुलें. राइटर लास्ट बात यही कह रहा है, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन. एक्चुअली लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, हिस्ट्री इज हुज देयर लैंग्वेज इज द सन, लेकिन राइटर ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर राइमिंग स्कीम के हिसाब से लिखा है इसको. क्या कह रहा है कि इतिहास उनका ही होता है जिनकी भाषा में सूर्य, सन, सन रिप्रेजेंटेटिव हियर फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए यहां पर राइटर बोल रहा है. आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी. नाउ मूव फॉर द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. द पोइट सेज दैट अनलेस द वर्ड शॉन इन द मैप becomes the world of the slum children, no improvement in their condition is possible. They must be brought to the places where they can be exposed to knowledge and progress. At present, the slum children are living in hellish condition. Hellish means here in bad condition. The foggy surroundings with filth, poverty and neglect are like underground graves inside which the lives of these children are buried. Unless these children are exposed to progress and knowledge and allowed to live freely in mainstream areas, their lot cannot be improved. Let them roam. Let them walk over golden sand beaches under the blue sky, read books they like, gain knowledge and make history. The poet that suggests in the last stanza of this poem. I hope
you will clear this poem. Next, I request all of you, you watch this video. Please like, share, comment and subscribe. Thanks once again. जय हिंद, जय भारत दोस्तों.